समारोह आयोजित कर शहर के संस्कारधानी नाम को चरितार्थ किया है, सार्थक किया है। इसके लिए जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री मनीष मिश्रा जी और उनकी कार्यकारिणी की संपूर्ण कार्यकारिणी साधुवाद की पात्र है। न्यायिक सेवा में आने के पूर्व मैंने भी लंबे समय तक अभिभाषक का व्यवसाय किया, इसलिए मैं जानता हूं कि अधिवक्ता का व्यवसाय में स्वागत संघर्ष के रूप में होता है। किसी भी अधिवक्ता, कोई भी जब नया अधिवक्ता इस व्यवसाय में आता है तो एक संघर्ष के साथ में उसका आगमन होता है और विदाई कई बार गुमनाही में हो जाती है। एक न्यायाधीश का सेवा में प्रवेश के समय स्वागत होता है, गरिमा में विदाई भी होती है, परंतु अधिवक्ता द्वारा तमाम उम्र किए गए कार्य का मूल्यांकन सामान्यतः नहीं हो पाता। ऐसे वरिष्ठ अभिभाषकों द्वारा विधि के क्षेत्र में दिए गए योगदान की अभिस्वीकृति स्वरूप जिला अधिवक्ता संघ द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान का जो समारोह आयोजित किया है, इससे संदेश जाता है कि यदि वर्तमान अतीत की अभिस्वीकृति करता है तो भविष्य निश्चित ही सुखद होगा। किसी भी व्यवसाय में वरिष्ठों का अनुभव का नींव है जिस पर सफलता की इमारत टिकी होती है, और ये केवल ज्ञान ही नहीं, मुश्किल वक्त में से निकलने का हुनर भी सिखाते हैं। किताबों से ज्यादा तजुर्बा रखते हैं वो, हर मुश्किल राह का पता रखते हैं वो, उनकी आंखों में तजुर्बे का नूर होता है, फैसला उनका कामयाबी से भरपूर होता है। मैं अपने युवा अभिभाषक साथियों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी अपने सीनियर्स के अनुभव से जो सीखेंगे वह आपको किसी किताब में, किसी गूगल सर्च में या किसी शॉर्टकट में नहीं मिलेगा। आज सम्मानित किए जा रहे वरिष्ठ अभिभाषकों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वे न्यायाधिवक्ता के रूप में हमेशा अपना सहयोग न्यायालय प्रदान करें और कनिष्ठ अभिभाषकों को उदारतापूर्वक अपने ज्ञान और अनुभव से प्रशिक्षित करें। इसलिए मैं सम्मानित हो रहे आप सभी वरिष्ठ अभिभाषकों को से यह कहना चाहता हूं कि दुनिया ने तजुर्बात को हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रखूंगा। आज ही मातृशक्ति का सम्मान एवं नारी टू नारायणी विषय पर व्याख्यानमाला का आयोजन भी किया गया। मनुस्मृति का बड़ा श्लोक सभी की जानकारी में है, सब लोग जानते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र इतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ इनका सम्मान नहीं होता वहाँ प्रगति उन्नति की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। मातृशक्ति ने हमेशा से घर की रसोई घर एवं परिवार के सदस्यों के पालन पोषण से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज की है। वैदिक काल में भी महिलाओं को उच्च सम्मान, शिक्षा और सामाजिक धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। गार्गी, मैत्रेयी, लोकमुद्रा आदि जैसी अनेक विदुषी महिलाओं ने मंत्रों की रचनाएं की। वे न केवल गृहिणी थी बल्कि कुशल प्रशासक और शिक्षा प्राप्त करने वाली ब्रह्मवादिनी भी थी। वर्तमान समय में महिलाओं ने चाहे देश की सीमाओं की रक्षा का प्रश्न हो, खेल का मैदान हो, साहित्य संगीत का क्षेत्र हो या फिर चाहे राजनीतिक, सामाजिक या न्याय का क्षेत्र हो, अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। संविधान के निर्माण में भी महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। आपको जानकारी होगी, संविधान सभा में 15 विदुषी महिलाएं शामिल थी, जिनमें रेणुका रे, कमला चौधरी, राजकुमारी, अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, अम्मू स्वामीनाथन आदि जैसी अनेक विदुषी महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। भारतीय न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों ने पुरुष प्रधान प्रणाली की बाधाओं को तोड़कर ऐतिहासिक मुकाम हासिल किए। न्यायमूर्ति अन्ना रेड्डी चांडी भारत की पहली महिला जिला जज और उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बनी। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधिपति बनी और लीला सेठ हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और अब वह समय भी दूर नहीं है जब हम न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर एक महिला न्यायमूर्ति को सुशोभित होता हुआ देखेंगे। वर्तमान में न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की संख्या कम है। मध्य प्रदेश की जिला न्यायपालिका में महिला न्यायाधीश करीब 40% है, जो और प्रदेशों से हमारा प्रतिशत ज्यादा है, लेकिन 40% है। परंतु पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार नवनियुक्त न्यायाधीशों में महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत 60 से 70% तक रहा है,
इसे देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि निकट भविष्य में मध्य प्रदेश की जिला न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत 50 एवं उससे भी अधिक हो जाएगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। ठीक इसी तरह वकालत के क्षेत्र में भी महिलाएं अपनी भागीदारी दर्ज कर रही हैं। यदि हम स्वस्थ वातावरण और सहयोगात्मक परिवेश तैयार करें तो मैं कह सकता हूं कि विधिक क्षेत्र में महिलाओं की और भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त नारी शक्ति के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसी ठोकर नहीं बनी जो तुम्हें गिरा सके, ऐसी ठोकर नहीं बनी जो तुम्हें गिरा सके, फिर भी रोज हाथों से गिरती हो दुआओं जैसी, धूप जैसे तपते हुए हौसले हैं तुम्हारे और खुद नजर आती हो छांव जैसी। हैरान हूं मैं कैसे कुदरत ने तुम्हें इतने सारे जादू दे दिए, हैरान हूं मैं कैसे कुदरत ने तुम्हें इतने सारे जादू दे दिए। एक ही इंसान को मरियम का दिल और लक्ष्मीबाई के बाजू दे दिए। समय की सीमा है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को सुनने के लिए आप लोग जितने उत्सुक हैं उतना ही मैं भी उत्सुक हूँ। अतः मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मैं इस व्याख्यान माला के सार्थक होने की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी को और आप सभी को संबोधित करने का अवसर देने के लिए मैं जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।